राधे राधे। जय श्री राम। हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी टैलेंटेड हनुमान, जिसमें कल हमने द्वितीय अध्याय ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, श्री हनुमंत कथा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान श्री रघुनाथ का संकीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी शरणागत मस्तक जुड़े हुए हस्त कमल और नेत्रों में भावपूर्ण आनंद अश्रु के साथ उपस्थित होते हैं। जब हनुमान जी की कथा सुनने की इच्छा होती है तो श्री राम कथा होती है, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने की इच्छा होती है तब श्री हनुमान कथा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी राम कथा सुनने के रसिक हैं। उन्हें श्री राम कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी संसार के सर्वोत्तम कथा श्रोता हैं। श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम की कथा को सुनना और सुनाना दोनों ही प्रिय हैं। वे संसार के सबसे सर्वोत्तम कथा वक्ता भी हैं। सीता माता की खोज में जब वे लंका में इधर उधर भटक रहे थे, उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को वृक्ष के नीचे उदास बैठी देखा। तब समझ नहीं आया कि कैसे उनका सामना करें, तो उन्होंने श्री राम कथा कहनी आरंभ कर दी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। भक्ति का सबसे सरलतम मार्ग है कथा श्रवण। संसार में सबसे सुलभ है भगवान की भक्ति। परम पूज्य स्वामी गोलोकवासी श्री अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है? परम पूज्य स्वामी जी ने कहा, श्रवण। भगवान की कथा का श्रवण। कथा में तुम्हें कुछ नहीं करना। कथा में ना तुम्हारी टिकट लगनी, ना तुम्हें पंडित जी बुलाना, ना तुम्हें टेंट लगवाना, ना तुम्हें साउंड लगवाना, ना तुम्हें टीवी लगवानी। जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पहुँच जाना और जाकर बैठ जाना। बाकी का काम कथा व्यास जी का। भगवान की कथा सुनना तो सरल है, पर जीवन में उतारना कठिन है। बहुत से लोग केवल सुनते ही हैं, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। एक आदमी बोला, हमने कई कथाएं सुन ली पर कुछ हुआ नहीं। तुमने केवल सुनी भर जीवन में उतारी नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक आदमी से उसके मालिक ने कहा कि जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ। अब वो आदमी भी दूर से घोड़े की लगाम पकड़ के बोला, देख घोड़े, वो है पानी। तो क्या पानी दिखाने से प्यास बुझेगी? प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी को पिया जाएगा। वैसे ही केवल कथा सुनने से मन की प्यास नहीं बुझेगी। कथा को जब तक तुम जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं उतरेगी। भक्ति को उतारने के लिए कथा को कानों के द्वारा पीकर हृदय में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। परंतु कथा में सबका मन नहीं लगता। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। मन सिद्धों का लगता है, साधकों को तो मन लगाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने कथा सुन ली पर कल्याण नहीं हुआ। कथा से कल्याण तभी होगा जब कथा जीवन में उतारी जाएगी। तुम्हारा कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं पर उनमें कथा नहीं बैठती है। अगर तुम्हारे अंदर
कथा बैठ गई। हनुमान जी की चरण शरण की नाव में अगर कोई बैठ जाएगा तो हनुमान जी का काम है प्रभु से मिलवाना। जैसे कोई टिकट कटवा कर बस में बैठे तो उसे पूछना नहीं पड़ता ड्राइवर पढ़ा लिखा है, कहाँ का है, गांव कौन सा है, टिकट कटवा के बैठ जाओ, बाकी का काम ड्राइवर का है। गड्ढे कहाँ हैं, ओवरटेकिंग कहाँ करनी है, कहाँ पर रोकनी है, कहाँ पर धीमी करनी है, सब काम ड्राइवर का होता है। जैसे टिकट कटवाते ही मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, वैसे ही कोई भक्ति कथा रूपी बस में बैठकर भक्ति रूपी टिकट कटवा ले तो श्री राम तक पहुंचाने का पूरा उत्तरदायित्व हनुमान जी का होता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा कि हनुमान जी ने किस किस को श्री राम जी से मिलवाया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने माना, परिणाम इनके घर में भी मंगल हो गया, रावण का विनाश हो गया, इनको राजा बना दिया। दूसरे श्री सुग्रीव जी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। हनुमान जी के चरण पकड़ लेने के बाद सुग्रीव के पास स्वयं श्री राम जी को लेकर के हनुमान जी आ गए। और कितना अद्भुत संकेत है, कितनी अद्भुत बात है कि अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हमें श्री राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ही श्री राम जी को लेकर के हमारे पास आ जाएंगे। इसका प्रमाण है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसी के साथ हम विराम लेंगे। तृतीय अध्याय समाप्त होता है यहाँ पे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। राधे राधे।